सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम् नमः। व्यास भगवान ने जब इस भागवत कथा को लिखवाया, गणेश भगवान के शुभ हाथों के द्वारा, तो सर्वप्रथम महात्म में गोविंद भगवान का नाम नहीं लिया, केवल गोविंद भगवान के स्वरूप को 3 भागों में विभाजित कर दिया। वो है सत, वो है चित और वो है आनंद। सत्य किसे कहते हैं? वैसे धर्मज्ञ श्रोता हैं, रस के श्रोता हैं, भाव वाले श्रोता हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में ये गंगा बहती रहती है। ऐसे श्रोताओं को पता होगा सत्य क्या है। तो आज सत्य माने इसी भागवत में मानो बहुत कुछ ज्ञान का भंडार भर दिया हो। व्यास जी ने कितना अच्छा लेखन किया है। सत चित आनंद, सत माने सतघन, चित माने चैतन्य स्वरूप और आनंद माने प्रेम का भंडार। वो है मेरा सच्चिदानंद भगवान, जो हमारे जन्म से पहले था, हमारे सन्निकट सानिध्य है, लेकिन देता और देखने के लिए उसे अपने हृदय में प्रेम रूपी आंखों से बहने वाले जब आंसू बहते हैं तो वो गोविंद दिखाई भी देता है, सदैव दिखाई देता है। साहब मेरे भाई बंधुओं, बात भी करता है, लेकिन वो प्रेम भरे आंसू इन आंखों से बहते हुए नजर तो आवे। चित्त चित्त कहा जाता है प्रकाश को, जो कि स्वयं प्रकाशवान है और जो स्वयं आनंद में मग्न रहता हो और दूसरों को भी आनंद प्रदान करता हो, वो है मेरा गोविंद भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आगे व्यास जी ने मंत्र में लिख दिया है क्या? जो सतगण है, चितगण है और आनंद घन है, वो करता क्या है? तो प्यारे संतों ने कहा है वो कुछ नहीं करता, जो करता है तो बहुत कुछ कर देता है। मानने वाले के लिए केवल इशारा काफी है। समय आने पर जिसकी केवल इच्छा मात्र से, मन के भाव से सृष्टि को जो उत्पन्न करता है, जो लालन पालन करता है, और जब समय आ जाए तो केवल जिसकी भ्रकुटी विलास से ऐसी प्रलय हो जाती है कि आज जिसने दुनिया को बनाया वही दुनिया का संहार कर देता है। ऐसा है मेरा गोविंद। कहा गया है तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, दैहिक ताप, देवीय ताप और भौतिक ताप, और उन तीनों प्रकारों के तापों को नष्ट करने की केवल और केवल मेरे गोविंद में ही शक्ति है। तो हम सब श्री राधा रानी सहित उनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। गोविंद भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आपके ज्ञानार्थ एक बात बता दूं, इस भागवत में गोविंद भगवान को प्रणाम करने के बाद आज बताया जाता है सुखदेव महाराज को भी प्रणाम किया गया है। कौन से सुखदेव? जिन सुखदेव ने इस अमर कथा को एक बार नहीं कितनी बार सुना। कोई भक्त है बताएगा कि सुखदेव महाराज ने इस अमर कथा को जीवन में कितनी बार सुना?
अरे अभी अभी कथा विराम हुई है तुम्हारे पड़ोस में, कथा तो सबने सुनी है। जो सुखदेव महाराज थे, जो कि व्यास जी के पुत्र थे, जिन्होंने अपनी माता बिटुका देवी के गर्भ को 12 वर्ष तक मंदिर बनाए रखा, 12 वर्ष तक मंदिर। और जब मंदिर बनाए रखा गर्भ को, तो नारायण भगवान आए, उस मंदिर को छोड़ा तो उसी मंदिर वासी भगवान की तपस्या में जाकर लीन हो गए। संतों का प्रसाद बताया जाता है। ये सुखदेव महाराज का जो यहाँ पर वंदन किया है ना, इन सुखदेव ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार अमर कथा का पान कर रखा है। 3 बार इस कथा को विधि विधान नियम पूर्वक सुनकर अपने पंच भौतिक शरीर का कल्याण करने का प्रयास किया है। यम प्रवजन्तु मनपीतमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातुर्वाजुहाव पुत्रेति तनमयता तरवोभिनेदु इष्टम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जिन सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही अपने नाड़ को कंधे पर डाला, न पिता की तरफ देखा न माता की तरफ देखा, दोनों माता पिताओं को बिलखते हुए छोड़कर और जंगल में आज समाधि में जाकर आसीन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सुखदेव महाराज को पता था, अगर मैं तनिक पिता की तरफ देखूंगा, माता की तरफ देखूंगा, तो ये संसार के ये संबंध रूपी डोरी, ये जंजीर मुझे अपने आप में जकड़ लेगी और मैं जिस काम को करने के लिए आया हूं वो काम नहीं कर सकता। ऐसी सुखदेव महाराज का वंदन किया गया है।